मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम मांडुक्य उपनिषद पर चर्चा करेंगे। जो उपनिषद हैं वो अंदर की ओर ले जाते हैं। जो बाकी के ग्रंथ हैं वो बाहर खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उपनिषद की सबसे अच्छी वाली बात है जो खुशी है, जो दुख है तुम्हारे भीतर है। तो आज मांडुक्य उपनिषद में हम क्या जानेंगे कि जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उसको किस रूप में बताया गया। यहाँ पर इसके लिए 4 पादों की यहाँ पर कल्पना की गई है। उसको प्रतिपादन करने के लिए अ, उ, म इन 3 मात्राओं के साथ एक मात्रा रहित इसके अव्यक्त रूप के साथ परम ब्रह्मा परमात्मा की एक एक पाद की क्षमता दिखाई गई है। यहाँ पर कहा गया ये ओम यह अक्षरी पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जड़ चेतन का समुदाय रूप संपूर्ण जगत ही का उपाख्यान का दिग्दर्शक है, निदर्शक है। जो स्थूल और सूक्ष्म जगत पहले उत्पन्न होकर बीज हो चुका है और जो इसमें है और जो उससे उत्पन्न होने वाला भविष्य में, वो सबका सब ओंकार ही है, अर्थात परमात्मा परम ब्रह्म ही है। जो तीनों कालों से अति भिन्न है वो भी ओंकार ही है। इसका कारण सूक्ष्म स्थूल तीनों भेद वाला जगत इसको धारण करने में परम ब्रह्मा की जिस अंश की इसके आत्मा रूप में और आधार में व्यक्ति होती है, उतना ही उस परमात्मा स्वरूप नहीं है, उससे अलग भी हुए हैं। उन सब का अव्यक्त अंश, उससे अतीत के जो कुछ हैं वो सब मिलकर ही परम ब्रह्म परमात्मा समग्र रूप कि अर्थात जहां पर कहने का मतलब यह है कि जो कोई परम ब्रह्मा को केवल साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या स्वतः निर्विशेष मानते हैं, उन्हें सर्वज्ञता, सर्वधारता, सर्वेश्वरता, आनंद, विज्ञान आदि कर्मण गुण से संपन्न नहीं मानते। वे सब परम ब्रह्मा के परमेश्वर के एक एक अंश को ही परमात्मा मानते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है और साकार निराकार दोनों से रहित भी है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है, वो उससे सर्वथा अलग भी है। सर्वगुणों से रहित निर्विशेष भी है और सर्वगुण संपन्न भी है। कितनी बड़ी बात उपनिषद कहते हैं। अब ये उपनिषद का जो दूसरा श्लोक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि संपूर्ण जगत में ब्रह्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, सबका सब ब्रह्मा है और ओंकार उनका नाम होने के कारण नाम ही से भिन्न है, इसलिए सब कुछ ओंकार है। संपूर्ण जगत उस परम ब्रह्मा परमात्मा का शरीर है, इसलिए अंतर्यामी आत्मा है, वही इसके अंतर्यामी है, वे सर्वात्मा ही ब्रह्म है। वे सर्वात्मा ब्रह्म आगे बताए प्रकार से 4 पाद वाले हैं। इनके समुचित व्याख्यान की अभिव्यक्ति के विभिन्न वेदों को लेकर श्रुतियों में जगह जगह उनके 4 पादों की कल्पना की गई है। उनको समझाने के लिए यहाँ पर 4 पादों की कल्पना जो है उपनिषद के ऋषियों ने की है। उसमें कहा गया है कि ये 4 पद किस प्रकार हैं, कैसे हैं, उसको समझाने के लिए उसमें सूक्ष्म कारण, इन सब का सुनाने के लिए शरीर का उदाहरण देते परमाणु 3 पादों का वर्णन इस तरह से किया गया है कि भाव है कि जिस प्रकार जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का अहंकारी जीवात्मा सिर से लेकर पैर तक 7 अंगों से युक्त स्थूल विष्णु के उपभोग द्वारा 10 इंद्रिय अवस्था, 10 इंद्रिय, 4 अंतःकरण, 5 प्राण, इन 19 मुखों से विषयों का उपभोग करता है। बाहरी की बात की गई है जो जीवात्मा है, उसका विज्ञान बाह्य जगत में फैला रहता है। उसी प्रकार 7 मुखों, 7 अंगों, समष्टि, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, इस प्रकार स्थूल जगत का शरीर आत्मा जो संपूर्ण देवता, पितर, मनुष्य, प्रेरक स्वामी होने के कारण स्थूल जगत का ज्ञात का भोगता है, जिसकी अभिव्यक्ति बाह्य स्थूल जगत में हो रही है। वो स्वरूप वैश्वानर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहला पाद है। जो जगत विश्व अर्थात बहुत भी हो और नर भी हो, उसे वैश्वानर कहते हैं। इसके हिसाब से यहाँ पर इसको वैश्वानर कहा गया है। वैश्वानर जीवात्मा का अग्नि का नाम नहीं है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। यूं समझना चाहिए वैश्वानर विद्या में भी इस प्रकार परमात्मा को वैश्वानर बताया गया है। पहला पद या वैश्वानर मानना ठीक नहीं मानता, क्योंकि 3 अवस्थाओं के दृष्टांत की ब्रह्मा के 3 पादों का वर्णन करने के पश्चात 6ठे मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनको 3 अवस्थाओं में स्थित बताया गया है वे सर्वेश्वर, सर्व अंतर्यामी, संपूर्ण जगत के कारण, समस्त प्राणी की उत्पत्ति प्रलय के कारण लक्षण जीवात्मा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ सर्वात्मा वैश्वानर परमेश्वर परम ब्रह्मा का प्रथम पाद कहा गया है। यही मानना युक्ति संगत मान्यता है। जो चौथा इसका श्लोक कहता है कि
जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अनुमानी जीवात्मा पहले बताए सूक्ष्म 7 अंगों वाला 19 मुख वाला होकर सूक्ष्म विषयों का उपयोग करता है, उसी में इसको ज्ञान फैला जाता है। इसी प्रकार जो स्थूल अवस्था से भिन्न सूक्ष्म में परिणत 7 लोग 7 अंग था इंद्रिय प्राण अंतःकरण 19 मुख से युक्त होकर सूक्ष्म जगत रूप जो शरीर में स्थित उसका आत्मा हिरण्यगर्भ है। वो समस्त जड़ चेतनात्मक सूक्ष्म जगत के समस्त तत्वों का नियंता ज्ञाता और सबको अपने प्रविष्ट किए है, इसलिए उसका भोक्ता जानने वाला कहा जाता है। वह तेजस अर्थात सूक्ष्म प्रकाश में हिरण्यगर्भ उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। यहाँ पर भी अलग अलग जो ग्रंथ हैं ब्रह्मसूत्र इत्यादि में भी ज्योति अथवा तेज का वर्णन किया है, इसको ब्रह्मा का वाचक ही समझना चाहिए। यहाँ पर केवल स्वप्न स्थान पद के बल पर स्वप्नावस्था के अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्मा का दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता। इसी तीसरे मन की व्याख्या में बताए कारण तो और हैं। इसके साथ एक कारण ये भी स्वप्न लोग में जीवात्मा का ज्ञान जागृत अवस्था की अपेक्षा कम हो जाता है, किंतु यहाँ जिसका वर्णन तेजस के नाम से किया गया है उस दूसरे पाद में जिनका ज्ञान जागृत की अपेक्षा अधिक विशुद्ध होता है, इसलिए उसको तेजस अर्थात ज्ञान स्वरूप बतलाया गया है। इसलिए भी तेजस का वाचक सूक्ष्म जगत की स्वामी हिरण्यगर्भ को ही मानना युक्ति संगत प्रतीक होता है। यहाँ पर किस तरह से तर्क वितर्क के द्वारा में सारी चीजें बताई जाती हैं, ये उसका ही है। 5वें में कहा गया है कि जागृत की कारण और लय अवस्था की सुषुप्ति के स्थान प्रलय काल में स्थान के जगत की समानता दिखाने के लिए सुप्त सुषुप्ति अवस्था के लक्षण जागृत के बाद पूर्ण गुरु परमात्मा की तीसरी बात का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकार के भोग की न तो कामना करता है, न विभोग करता है, न किसी प्रकार स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। जो प्रलय काल के जगत की कारण अवस्था है जिसमें नाना रूपों का प्रकाश नहीं हुआ है, ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका शरीर है जो एक अद्वितीय रूप स्थित है। उपनिषद में इसमें इसका नाम कहीं पर सत कहा गया है, कहीं पर आत्मा नाम से इसका वर्णन किया गया है। यहाँ प्राज्ञ नाम से भी सृष्टि के कारण सर्वज्ञ परमेश्वर का ही वर्णन है। इसमें बहुत सी जगह ब्रह्म सूत्र में है और पूज्य पाद स्वामी शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के भाषा में स्थान स्थान पर परमेश्वर के बदले प्राज्ञ शब्द का उपयोग किया है। उपनिषद में भी अनेक स्थानों को प्राज्ञ शब्द का परमेश्वर के स्थान में प्रयोग किया गया है। प्राज्ञ शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में स्वयं शंकराचार्य ने लिखा है कि सर्वज्ञता प्रज्ञा से नित्य संयुक्त होने के कारण प्राज्ञ नाम परमेश्वर का ही है, अतः उपयुक्त उपनिषद मंत्र में परमेश्वर का ही वर्णन है। इसके सिवा प्राज्ञ के विषय में प्रज्ञान घन आनंदमय शब्दों का प्रयोग है जो कि जीवात्मा की वाचक हो ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ के सुषुप्ति स्थान पद के बल पर सुषुप्ति विनय जीवात्मा को ब्रह्मा का तीसरा पद मान लेना भी उचित नहीं मानता। इसके इन तीनों अवस्थाओं में स्थित तीनों पादों के नाम से जिनका वर्णन हुए सर्वेश्वर सर्वोपरि संपूर्ण वेद के कारण और समस्त प्राणी उत्पत्ति के प्रलय के स्थान, इसके सिवा 11वें मंत्र में ओंकार की तीसरी मात्रा के साथ तीसरी पाद की एकता घटे, उसे जानने के फल को जानना संपूर्ण जगत को विलीन कर देना है। इसलिए प्राज्ञ पद का वाचक कारण जगत की अधिष्ठाता परमेश्वर को समझना चाहिए। यहाँ प्राज्ञ पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का तीसरा कहा गया है। 6वीं में कहते हैं कि जिन परमेश्वर का तीनों पादों के वर्णन किया वे संपूर्ण ईश्वरों के ईश्वर हैं, सर्वज्ञ अंतर्यामी हैं, वे जगत के कारण है, सबकी उत्पत्ति उन्हीं से है। पूर्ण बोले वैश्वाना तेज प्राग परमेश्वर की है, अतः अलग अलग का वर्णन विभिन्न नामों से किया गया है। मंत्र जिसका साथ है उसमें कहते हैं निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चौथा पद बताया गया है। इसका था जिसका ज्ञान न तो बाहर की ओर है न भीतर की ओर है, दोनों ओर है, न ज्ञान स्वरूप न जानने वाला नहीं जानने वाला, जो न देखने में आ सकता है न व्यवहार में आ सकता है, न ग्रहण करने में आ सकता है, न चिंतन में न बतलाने में, जिसका कोई लक्षण हो, जिसमें कोई प्रपंच का अभाव हो, एकमात्र परम सत्ता की प्रतीति जिसमें सारे ऐसा सरता शांत कल्याण अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का चौथा पद माना जाता है। जिस पर 4 पादों में विभाग करके वर्णन किया गया वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं को जानना चाहिए। वास्तव में अभी एक परमात्मा के कोई भाग नहीं, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत पर वही सूक्ष्म और कारण जगत के अंतर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं। वही सबसे निर्विशेष परमात्मा है, सर्वशक्तिमान, वे सब शक्तियों से रहित भी हैं, वे सगुण निगुण सब हैं, वो निराकार भी है साकार भी है, वो तो इंसान की बुद्धि से परे है। ये था 7वां
8वें मंत्र में कहते हैं कि जिनकी 4 पादों का वर्णन किया गया या अक्षर के प्रकरण उनके नाम से, उनके 3 मात्राओं वाला ओंकार है। अ उ म ये 3 मात्राएं हैं, उसके 3 पाद हैं और उनके पाद की ओंकार की 3 मात्राएं हैं। जिस प्रकार ओंकार अपनी मात्राओं से अलग नहीं है, उसी प्रकार पादों से परमात्मा अलग नहीं है। यहाँ पाद और मात्रा की एकता ओंकार के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना के लिए की गई, ऐसा मालूम होता है। अब इसकी जिज्ञासा के लिए ओंकार के बारे में फिर आगे इसमें लिखा है कि उसको बतलाने के लिए जितने भी शब्द हैं उसमें सब व्याप्त हैं। स्वर अथवा व्यंजन कोई भी वर्ण आकार से रहित नहीं है। श्रुति में भी यही लिखा हुआ है। गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं अक्षरों में वर्णों में अ हूँ, जिन समस्त वर्णों में अ ही पहला वर्ण है। इस प्रकार स्थूल जगत रूप विराट शरीर में वैश्वानर रूप अंतरंतर परमेश्वर व्याप्त हैं। विराट रूप में सबके पहले स्वयं पर गठन कारण जगत की आदि भी वही है और अंत भी अ की, और जगत की वहां की प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला स्थूल जगत रूप स्वयं व्याप वैश्वानर नामक प्रथम पाद की एकता होने कारण और ही पूर्ण परमेश्वर का पहला पाद है। जो भी इस आकार और विकार विराट शरीर के आत्मा पर इस तरह से जानता है, उनकी उपासना करता है, वो उनकी सारी इच्छित पदार्थों को पा लेता है, अंत में प्रधान सर्वमान्य हो जाता है। और जो 10वां जो इसका मंत्र कहता है, परमात्मा परब्रह्मा की नामात्मक ओंकार की दूसरी ध्वनि जो है वो ऊ है। यह अ से उत्कृष्ट होने के कारण श्रेष्ठ है और मौ इन दोनों के बीच में होने के कारण उन दोनों के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है, अतः यह उभय स्वरूप है। इसी प्रकार वैश्वानर से तेजस उत्कृष्ट है और वैश्वानर प्राज्ञ के मध्यगत उनसे उभय संबंधी भी है। इस मानता ने को तेजस नामक द्वितीय पाद कहा गया है। भाव यह कि स्थूल जगत के प्रकाश से पहले परमेश्वर आदि संकल्प द्वारा है जो सूक्ष्म सृष्टि का उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानव सृष्टि के नाम से आता है, जिसमें समस्त तत्व मात्राओं में रहते हैं, जो स्थूल रूप में परिणत नहीं होते हैं। वो सूक्ष्म जगत रूप में शरीर में चेतन प्रकाश हिरण्यगर्भ परमेश्वर इनके अधिष्ठाता होकर रहते हैं। कारण जगत और स्थूल जगत इन दोनों में सूक्ष्म जगत का घनिष्ठ संबंध है। इस कारण वे स्थूल और कारण है। वो की मानसिक सृष्टि के अधिष्ठाता तेजस रूप में दूसरे पाद की समानता होंगे, वो ही पूर्ण गुण पर माना दूसरा पाद है। जो भी इंसान इसको इस तरह से जान लेता है, उसको परमात्मा की परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सूक्ष्म के कारण उसका वास्तविक समझ में आ जाने से उसकी विषमता का नाश हो जाता है। इसलिए उससे इतनी संतान कोई भी ऐसी नहीं होती जिसको परमेश्वर के में ध्यान में हो जाए। 11वां मंत्र कह रहा है परमात्मा के नामात्मक ओंकार की तीसरी मात्रा वो मोह है। मोह धातु से बना है। माँ धातु का अर्थ है माप लेना। मोह की ओंकार की अंतिम मात्रा है और मोह के पीछे उच्चारित होती है, इस कारण दोनों का माप इसमें आगत है, अतः यह उनको जानने वाला है। मौका होते तो मुंह बंद होता है यह, और दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं, दोनों मात्राओं में विलीन होने वाला है। सुषुप्ति अवस्था कारण जगत का अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों अवस्थाओं में स्थित जगत को जानने वाला है। कारण जगत से सूक्ष्म स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है, उसी में उत्पादय होता है। इस प्रकार मोह की और कारण जगत प्राज्ञ नामक तीसरी पाद की संहिता निकल मोह रूप तीसरी मात्रा पूर्ण का तीसरा पाद है। और जो भी मनुष्य इस तरह मोह और प्राज्ञ के स्वरूप की परमेश्वरता को जानता है, उसको चिंतन करता है, वो मूल रहित संपूर्ण जगत को भली भांति जान लेता है। जो अंतिम इसका है जो मंत्र है वो कह रहा है परम ब्रह्मा परमात्मा के नामात्मक ओंकार का जो मात्रा रही न बोलने वाले निराकार स्वरूप है, वही मनमानी विषय होने के व्यवहार में न लाया जा सकने वाला प्रपंच से अतीत कल्याण का अदिति निर्गुण निराकार का चौथा। अर्थात जिस प्रकार 3 मात्राओं की पहले बताई 3 पादों के साथ क्षमता है, उसी प्रकार ओंकार के निराकार स्वरूप की परम ब्रह्मा परमात्मा की निर्गुण निराकार निर्विशेष चौथे पाद के साथ क्षमता है। और जो भी इस रहस्य को जान लेता है परम ब्रह्मा परमात्मा को पाने के लिए उसके नाम जप का अवलंबन लेकर तत्परता साधन करता है, वह बिना किसी संदेह के आत्मा से आत्मा में परस्पर परम परमात्मा तुष्ट हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, इस वाक्य 2 बार इसको कहकर इस उपनिषद की समाप्ति सूचित की गई। परम ब्रह्मा परमात्मा उसकी नाम की महिमा अपार है, कोई इससे पार नहीं पा सकता। आदमी प्रयास कर सकता है लेकिन बात नहीं पा सकता। उन असीम पूर्ण गुण परमात्मा के 4 भागों में चलता है, उनके स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों सगुण और निर्गुण निराकार स्वरूप की एकता दिखाने के लिए तथा नाम
नाम की प्रकाशिकता दिखाने के लिए इसकी सर्वभौम शांति जो अचिंत्य शक्ति है वो सर्वथा अभिन्न है, यह भाव दिखाने के लिए कि ये ऐसा मानता है। इसके बाद इसमें शांति पाठ के साथ इस मांडव्य विषय का समापन भी हो गया है। अगले हफ्ते से अध्ययन करेंगे ऐतरेयोपनिषद की। तो ये थी उपनिषद की आज की व्याख्या। बढ़िया नहीं हो सकती, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद पढ़िए और जो भी मैंने प्रयास बताइए इसके बारे में। और अभी मुझे और समझना है, ये साधना निरंतर चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।